गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत ह्यूमैनिटीज क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, किसी ने खूब कहा है, जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है। जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना वक्त पर हे मेघ, बरस जाना वक्त पर हे मेघ, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। ये चंद पंक्तियां हमारे उन किसानों के लिए जो किसान आज मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं, जो किसान आज अपने खरीफ की फसलों के लिए भगवान से दुआ मांग रहे हैं। स्पेशली अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मॉनसून काफ़ी क्या हो चुका है, लेट हो चुका है, जिसके कारण से जो हमारी फसलें हैं उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर जो किसान वर्ग है वो इतना पिछड़ा हुआ नहीं है जितना कुछ हिस्से हैं हमारे देश के अंदर, जहाँ लोग लगान लेकर, जहाँ लोग अपना मकान गिरवी रख के क्या करते हैं, खेती करते हैं, एक ही उम्मीद में कि समय पर बारिश होगी और वो अपना ऋण चुका देंगे और उनको 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी, चंद पंक्तियाँ हमारे उन किसान भाइयों के लिए जो धरती का सीना फाड़कर हमारे लिए अन्न उपजाते हैं और हमारा पेट भरते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम to Bharat Humanities classes and today we start our chapter climate। एक वीडियो इस चैप्टर पर बन चुकी है, थोड़ा ब्रीफ करूंगा उसको कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पेशली वेदर के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेदर के बारे में। वेदर क्या होता है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर at any point of time of a particular area, that is known as weather। ओके, आफ्टर देन वी लर्न अबाउट क्लाइमेट। फिर हमने पढ़ा क्लाइमेट। क्लाइमेट में हमने क्या पढ़ा? द सम टोटल ऑफ ऑल वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड टाइम इज more than 30 years। time is more than 30 years। if we want to study the climatic condition of a place, so we should have data related to weather at least 30 years। okay, then we discuss the factors of climate and weather। then I told you about the temperature। फिर मैंने आपको क्या बताया था? टेम्परेचर के बारे में बताया था। the degree of hotness and coldness in the air or in the atmosphere, that is known as temperature। फिर मैंने आपको क्या बताया था? ह्यूमिडिटी के बारे में बताया था। the amount of moisture in the air, that is known as humidity। फिर मैंने आपको किसके बारे में बताया था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया था। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं वेदर और क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ मॉनसून। मॉनसून आपका क्या है? इंग्लिश वर्ड है जो अरेबिक वर्ड मौसम से निकला है। किससे निकला है? मौसम। और मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन्स। क्या होता है? सीजन। ये जो मॉनसून है ये आपकी क्या होती है? मॉइस्चर लेडिंग विंड्स होती हैं जो इंडिया के ग्रेटर पार्ट्स के अंदर क्या करती है? रेनफॉल करती है। एंड स्पेशली जो मॉनसून विंड होती है वो 2 ब्रांच के अंदर क्या होती है? फ्लो होती है। एक है साउथ वेस्ट ब्रांच जो अरेबियन सी से होती है, एक होती है साउथ ईस्ट ब्रांच जो आपकी कहाँ से होती है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो पिछली वीडियो लेक्चर में मैं आपको थोड़ा कनेक्ट कर देता हूं क्योंकि समर वैकेशन के बाद आज हमारा पहला वीडियो लेक्चर है आपके साथ। उसके बाद हमने पढ़ा था वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर की वेरिएशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जरा ध्यान से सुनना। टेम्परेचर की वेरिएशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था थार डेजर्ट का, कि थार डेजर्ट का जो मरकरी है वो समर सीजन में मोर देन कितना हो जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और उसी समय अगर हम तापमान कंपेयर करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 15 टू कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ वेरिएशन। भारत विभिन्नताओं का देश है, जहाँ पर आपका टेम्परेचर थार डेजर्ट का कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस। वहीं पहलगांव का जो टेम्परेचर है वो आपका जम्मू कश्मीर में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था रिगार्डिंग टेम्परेचर वेरिएशन। फिर मैंने आपको विंटर का एक दिया था कि द्रास, ध्यान से सुनना, द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया।
जिसका -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है कौन से सीजन के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, विंटर सीजन के अंदर। एंड एट द सेम टाइम इन तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। तिरुवनंतपुरम का जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड कितना होता है प्यारे बच्चों, 22 डिग्री सेल्सियस होता है, ड्यू टू द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ सी, बिकॉज यू नो दैट केरला इज सराउंडेड बाय वाटर, हाँ, सराउंडेड बाय वाटर। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको किससे रिलेटेड दिए थे, वेरिएशन इन टेम्परेचर। फिर मैंने आपको प्रिसिपिटेशन के लिए भी आपको क्या दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे। मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रिसिपिटेशन है, स्पेशली मोहसिन राम जो वेटेस्ट प्लेस है, वहाँ पर 1142 सेंटीमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, एनुअल रेनफॉल होता है। दूसरी तरफ थार डेजर्ट का जो एनुअल रेनफॉल है वो कितना है, 150 mm है, 150 मिलीमीटर। तो इससे ये शो होता है कि इंडिया के अंदर प्रिसिपिटेशन के अंदर भी क्या होती है, वेरिएशन होती है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, डियूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। डियूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, दैनिक तापांतर। डियर स्टूडेंट्स, डे टेम्परेचर माइनस नाइट टेम्परेचर, डे टेम्परेचर माइनस नाइट टेम्परेचर, जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा, डियूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए डियूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर स्पेशली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, आपका डेजर्ट एरियाज़ में होता है। कहाँ पर होता है, डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट में दिन का जो तापमान होता है वो 50 डिग्री तक चला जाता है और रात का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 35। डियूरनल दिन और रात के टेम्परेचर में लगभग 35 डिग्री सेल्सियस का क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। और यही अंतर आपका क्या कहलाता है, डियूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो घबराना नहीं है कि डियूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, सिंपल है, डे टेम्परेचर में से माइनस कर दीजिए आप नाइट टेम्परेचर को, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका डियूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। और दुनिया के किसी भी हॉट डेजर्ट में चले जाइए, वहाँ की जो नाइट होती है वो वहाँ का कोल्ड सीजन कहलाती है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका था। अब हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की। किसकी बात करेंगे, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक या क्लाइमेट कंट्रोल भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को क्या करते हैं, कंट्रोल्स करते हैं। देखो सबसे पहला आपका, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के बीच में हमने लिखा क्लाइमेट कंट्रोल्स, ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल्स। फर्स्ट आपका आ जाएगा लैटिट्यूड। सबसे पहले नाम याद करें, लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश। सेकंड आपका आता है एल्टीट्यूड। क्या आता है प्यारे बच्चों, एल्टीट्यूड, जिसको कहते हैं ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्यारे बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपका, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम। उसके बाद आपका आ जाएगा ओशियन करंट। ओशियन करंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, हॉट करंट होता है और क्या होता है, कोल्ड करंट। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिलीफ फीचर्स। क्या आता है, रिलीफ फीचर्स, धरातलीय जो विशेषता है, ठीक है। ये आपके क्या है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं। क्या है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो है अपना लैटिट्यूड। क्या है प्यारे बच्चों, लैटिट्यूड। फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने 3 जोन्स बताए थे, क्लाइमेटिक जोन्स, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। मैंने आपको एक इमेजिनरी लाइन बताई थी जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। अब ये आपका हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 90 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, साउथ।
मैंने ये भी बताया था कि इक्वेटर वो प्लेस है जहाँ पर आपका क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर रिसीव होता है, मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होता है, मैक्सिमम जो आपके कौन से फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपके इक्वेटर पे पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ लेटिट्यूड्स के ऊपर चले जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे साउथ के अंदर, वैसे वैसे जो सन रेज हैं वो तिरछी होती चली जाती है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ आते हैं, वैसे वैसे तापमान में क्या आती चली जाती है? गिरावट आती चली जाती है। तो जो स्थान भूमध्य रेखा से जितने लेटिट्यूड्स के अंतर पे पाया जाता है, वहाँ का तापमान, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? अलग होता है। सो द प्लेसेस विच आर फार अवे फ्रॉम इक्वेटर दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपका इंडिया का। इंडिया के बीचों बीच एक आपकी इमेजिनरी लाइन जा रही है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कितने डिग्री पे जा रही है? 23 डिग्री 30 मिनट आपके नॉर्थ के ऊपर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भारत को दो भागों में बांट रही है। जो साउथ में है वहाँ पर कौन सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है? वहाँ पर है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जो नॉर्थ के अंदर आपका पार्ट है वहाँ पर आपकी कौन सी क्लाइमेट है? सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है? क्योंकि ये जो एरिया है वो नियरर टू द कहाँ है? इक्वेटर है। और ये जो एरिया है वो फार अवे फ्रॉम द क्या है? इक्वेटर है। So due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitudes. As a result, air temperature generally decreases from equator towards the pole. जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या आती चली जाती है? गिरावट आती चली जाती है। तो ये फर्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट कंट्रोल का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है अपना एल्टीट्यूड। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड देखिए, सरफेस से जितना आप एटमॉस्फेयर में जाएंगे, जितना आप ऊंचाई पर जाएंगे, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो लेस डेंसर होता चला जाता है। और 165 मीटर की हाइट के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है प्यारे बच्चों? डिक्रीज होता चला जाता है। The places which are situated at the height from the mean level, sea level, वहाँ पर टेम्परेचर क्या मिलेगा? लो मिलेगा। यही कारण है कि जब गर्मियों के अंदर हमारे यहाँ के हरियाणा से या दूसरे पार्ट से जो लोग शिमला जाते हैं घूमने के लिए, शिमला आपका क्या है? हायर एल्टीट्यूड के ऊपर है, वहाँ पर क्या है? कूलर टाइप ऑफ क्या होती है? क्लाइमेट होती है। इज इट क्लियर? तो हायर एल्टीट्यूड जो है वहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है लेस डेंस हो जाता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। यही कारण है कि वहाँ पर जो क्लाइमेट मिलती है वो क्या मिलती है? कूलर टाइप ऑफ क्या मिलती है? क्लाइमेट मिलती है। तो सेकंड फैक्टर आपका क्या हो गया? एल्टीट्यूड हो गया। फॉर एग्जांपल समर सीजन के अंदर जो हिली माउंटेनियस एरियाज है जो हायर एल्टीट्यूड के ऊपर है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है। यही कारण है कि वहाँ पर क्लाइमेट क्या मिलती है? ठंडी मिलती है। ये आपका हो गया सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम। थर्ड है आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले विंड को समझिए। सबसे पहले एयर देखो, एयर इट्स सिंपली मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर के अंदर जो मेजर गैस होती है वो आपकी होती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.64, अप्रोक्सीमेटली 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कुछ बुक में 0.04 भी आ चुका है। ठीक है, इसका अमाउंट बढ़ना हमारे लिए खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी, ये जो गैस है ये मेजर गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लेशियर्स आइसबर्ग टूट रहे हैं, पिघल रहे हैं, और जो आपके कौन से एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ है, वो क्या हो सकते हैं? डूब सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज़ विंड। विंड क्या है? सिंपल लिखिए, ब्लोइंग एयर, ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड
विंड। बहती हुई हवा को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। अब आप पूछोगे सर क्यों बहती है? भाई दो प्लेस मान लीजिए, एक्स प्लेस एंड वाई प्लेस, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं एक्स प्लेस का टेम्परेचर क्या है? लो है। प्रेशर क्या हो जाता है? हाई। मैंने आपको समझा रखा है कि देखो टेम्परेचर और प्रेशर में रिवर्सल सिस्टम है। अगर एक चीज हाई होगी दूसरी चीज अपने आप लो हो जाएगी। टेम्परेचर लो है, प्रेशर क्या हो गया? हाई। वाई प्लेस का टेम्परेचर क्या है? हाई है, प्रेशर बिकम्स क्या हो जाएगा? लो। तो विंड कहां से फ्लो करेंगी? विंड ब्लो करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। इट मीन्स एक्स प्लेस से और वाई प्लेस की तरफ क्या करेगी? ये मूवमेंट करेंगी। तो किसी भी स्थान का जो विंड सिस्टम है उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। ये टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को क्या करता है? डिसाइड करता है। प्रेशर और विंड सिस्टम। तो ये आपका कौन सा फैक्टर हो गया? तीसरा। पहला हमने पढ़ा लैटिट्यूड, दूसरा हमने पढ़ा एल्टीट्यूड, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा है जो अभी मैंने आपको बताया है, वो है अपना प्रेशर एंड विंड सिस्टम। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, फोर्थ पे आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है, समुद्र से दूरी। सबसे पहले समझिए एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। दूसरा है मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक एक पॉइंट को डिटेल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करें? सिंपल है, व्हाट्सएप पे आप मेरे को क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एक्सेस hot in summer and excess cold in winter। भाई गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी, एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मोस्टली कहाँ पर मिलेंगी? जो प्लेस आपके डिस्टेंस से हैं, कहाँ से? सी से ज़्यादा दूरी पर स्थित है, वहाँ पर आपका क्या मिलता है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्या होती है? मिलती हैं। एंड द प्लेसेस विच आर नियरर टू द सी दे हैव मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट और मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट मीन्स वहाँ पर टेम्परेचर के वेरिएशंस के अंदर इतना ज़्यादा क्या नहीं मिलता है? डिफरेंस नहीं मिलता है। टेम्परेचर वेरी नहीं करता है, डे और नाइट का टेम्परेचर भी वेरी नहीं करता है, और सीजन वाइज भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है, ड्यू टू द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर और द सी। क्योंकि लैंड क्या होता है? जल्दी क्या होता है? गर्म होता है, और जल्दी क्या होता है? ठंडा। लेकिन वाटर जो है वो स्लोली क्या करता है? एनर्जी को ट्रैप करता है और स्लोली उसे क्या करता है? रिलीज करता है। तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज अनदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस the climate of a place or which is the part of climate control। नेक्स्ट आता है ओशियन करंट्स। नेक्स्ट जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल है उसका नाम है ओशियन करंट्स। समुद्री जल धाराएं दो टाइप की होती हैं, एक होती है हॉट और एक होती है कोल्ड। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एल नीनो अभी आपके चैप्टर में आएगी, डिटेल में बताऊंगा एल नीनो क्या है, एक स्पेनिश कैसा वर्ड है, इसका मतलब क्या है, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के ऊपर चलती है, वो सारा बताएंगे डिटेल में बाद में। एल नीनो कैसा करंट है? वार्म करंट है। कैसा करंट है? वार्म करंट है, ठीक है। एल नीनो जहाँ पर भी पहुँचेगी वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। तो अपने आप क्लाइमेट क्या हो गई? इन्फ्लुएंस होगी, अपने आप कंट्रोल कर देगी। जहाँ पर कोल्ड करंट जैसे लेब्राडोर है, वो कहीं पर अगर पहुंचती है तो टेम्परेचर को क्या करती है? डिक्रीज करती है, और प्रेशर क्या हो जाता है? हाई। तो उस स्थान की भी जलवायु को कौन प्रभावित करता है? ओशियन करंट। किसी भी स्थान पर जब ये समुद्री जलधाराएं पहुंचती हैं तो किसी स्थान का तापमान या तो बढ़ा देती है या क्या कर देती है? कम कर देती है, जिसके कारण जो विंड्स हैं उनकी मूवमेंट क्या होती है बेटा? प्रभावित होती है। सो इट इज द अनदर क्लाइमेट कंट्रोल्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीफ। देखिए ध्यान से सुनिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रिलीफ। इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। आप प्लेन्स में रहते हैं, आप प्लेट्यूज पर रहते हैं, आप
माउंटेन्स पे रहते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपका धरातलीय विशेषता क्या है, वो आपका क्लाइमेट क्या करता है, डिसाइड करता है। आपने एक टर्म पढ़ी होगी कभी 7th 8th क्लास में, ओराग्राफिक रेन। मैं बता देता हूँ, क्लियर करा देता हूँ। ओराग्राफिक रेन, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके हाइयर माउंटेन्स हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से मॉइस्चर विंड आपकी क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है। पहले छोटे थे तो क्या, जब भी मॉइस्चर विंड टकराती है, किससे टकराती है, पहाड़ से टकराती है, तो बारिश होने लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जब ये मॉइस्चर विंड आपकी कहाँ स्ट्राइक करेगी, ये जो साइड है माउंटेन की, इसका नाम है, ध्यान से सुन लेना, विंडवर्ड साइड। ये आपके एनटीएससी में पूछा गया है कि विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड कौन सी होती है। ये आपकी हो गई विंडवर्ड साइड। जैसे ही आपकी मॉनसून विंड या कोई भी मॉइस्चर लेडिंग विंड है वो स्ट्राइक करेगी किससे, विंडवर्ड साइड से, तो इसकी सरफेस के साथ ऊपर उठेगी। ऊपर उठते वक्त 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और यहीं पर फिर एक कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हो जाएगा। यही कारण है कि किसी भी आपके माउंटेन्स की विंडवर्ड साइड पे सबसे ज्यादा क्या होता है, बरसात होती है। इज इट क्लियर? ओके। ये कौन सी साइड है प्यारे बच्चों, इसका नाम है लीवर्ड साइड। इसको पवन मुखी ढाल कहते हैं हिंदी में, इसको पवन विमुखी ढाल कहते हैं। अब यहां पर रेनफॉल होने के बाद मॉइस्चर कम हो जाता है। अब ये इसके सरफेस के साथ नीचे उतरती है। नीचे उतरते वक्त टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जो लीवर्ड साइड होती है वहां पर रेनफॉल लेस होता है, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पर रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता है। ये एक्स प्लेस है लीवर्ड साइड का, जहां पर कोई रेनफॉल नहीं हुआ। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया, हिंदी में कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश, इंग्लिश में इसकी एक डेफिनेशन है, द रेनलेस पार्ट ऑफ लीवर्ड साइड दैट इज नोन एज रेन शैडो एरिया। तो ये आपका क्या है, रिलीफ है कि जहां पर जिस प्लेस पर हायर माउंटेन है, जो बैरियर बनते हैं मॉइस्चर विंड के सामने, वहां पर टेम्परेचर जो आपका सिस्टम है, प्रेशर सिस्टम है, वहां पर जो प्रेसिपिटेशन है वो पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एज कंपेयर टू प्लेट्यूज एंड द प्लेन्स। हाई माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स। दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। अगर कोई माउंटेन ऊंचा है और किसके पाथ में आ रहा है, मॉइस्चर विंड के पाथ में आ रहा है, तो वहां पर वो वर्षण का कारण भी बनता है, प्रेसिपिटेशन का भी कारण बनता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द 6 climatic controls which control the climate of any place. You have to watch complete video, read your NCERT book line by line. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.